मैंने पब्लिकली कहा था कि मैं जातीयवाद नहीं करूंगा और मैंने लोगों को कहा जो करेगा जात की बात उसको ठोकूंगा लात। ऐसा पब्लिकली बोले, सच छप के आया था। बहुत पाथ ब्रेकिंग ये सारी चीजें जो आपने कही, कभी आप हाइड्रोजन गाड़ी में हैं, कभी इथेनॉल गाड़ी में हैं, ये आपके लिए पैशन की बात है? ये आपके लिए देयर समथिंग दैट ड्राइव्स एवरीबडी? व्हाट ड्राइव्स यू? पहली बात तो मैं 75 में जयप्रकाश नारायण जी के आह्वान पर मैं 11th में था, तो मैं वो स्कूल से उस आंदोलन में इन्वॉल्व हो गया था। उसके कारण मेरा नुकसान भी हुआ, मैं इंजीनियर नहीं बना क्योंकि मुझे परसेंटेज में मार्क कम मिले। ठीक था, फर्स्ट क्लास मेंटेन करते, पर वो 75 के साल ने मेरी करियर को मेरे घर वाले कहते खराब कर दिया। तो मैं 52% मार्क में 49.26% साइंस ग्रुप में मिले और मैं इंजीनियरिंग के लिए डिस्क्वालीफाई हुआ। अभी मुझे 9 डिलीट्स मिली है, डॉक्टरेट्स, पर मैं वो अभी भी लगाता नहीं क्योंकि वो इंजीनियरिंग की एडमिशन मुझे नहीं मिलना, ये मुझे बड़ा ये हुआ। पर मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि पॉलिटिक्स मेरा पेशा नहीं है, इट्स नॉट माई प्रोफेशन। आई ऑलवेज बिलीव दैट पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म, और इसलिए मैं अपने कन्विक्शन के साथ चुनाव में भी अपने कन्विक्शन की बात करता हूं। मैं लोगों को क्या लुभाता वगैरह की चिंता नहीं करता, मैं मुंह पे बोलता हूं। और मेरा अनुभव ऐसा है कि विथ माय स्ट्रांग कन्विक्शन, जब ये देश के लिए, समाज के लिए और गरीब व्यक्ति के लिए मैं क्या कर सकता हूं। मैं कोई साधु और सन्यासी नहीं हूं, मेरा परिवार है, घर है, अभी बच्चे बिजनेस देखते हैं, मैं भी आपके जैसे कॉमन मैन हूं। पर मैंने तय किया है कि राजनीति में मैं देश के लिए, समाज के लिए और गरीब व्यक्ति के लिए कुछ करके जाऊंगा, एंड दैट इज द इंस्पायरेशन मैं करते रहता हूं। फैंटास्टिक। ये आपने कहा कि मेरे को जो कहना होता है मुंह पे कहती हूँ, कभी कुछ डिफिकल्ट पोजीशन में पड़े? नहीं, मुझे कभी कोई डिफिकल्टी नहीं है। अभी चुनाव में मैंने पब्लिकली कहा था कि मैं जातीयवाद नहीं करूंगा और मैंने लोगों को कहा जो करेगा जात की बात उसको ठोकूंगा लात। ऐसा पब्लिकली बोले, सच छप के आया था। मैंने बोला नहीं देना है तो 2 वोट, नहीं देना तो मत, नहीं करूंगा। मैं चुनाव में इस बार कोई गलत खर्चा नहीं किया। मैंने बोला नहीं करूंगा ये, मैं कब के लिए काम करूंगा। और पूरा नागपुर मेरा है, मेरा परिवार है, मैं नागपुर का हूं। नो डिस्क्रिमिनेशन, जात, पंथ, धर्म, भाषा, सेक्स, रिलीजन, नथिंग। तो मैं सब लोगों ने साथ दिया। अब मैं इस मत में हूं कि मुझे चिंता नहीं तुम क्या क्या दिखाते हो, कौन क्या लिखता है, कौन क्या सोचता है। मेरी भाषा में मैं बोलता हूं तेल लगाने गई दुनिया, अपने को तो अपने हिसाब से चलना है। फैंटास्टिक। मैं अपने कन्विक्शन और अपने साथ तय किए हुए प्रोग्राम में चलता हूं। और एक बात जरूर है कि मैं सही हूं ऐसा मेरा दावा नहीं। कोई अगर मुझे कहता है कि ये तुम्हारी बात गलत है तो मैं मान्य करता हूं, उसको सुधार दे देता हूं। आपको एक कल रात की घटना बताता हूं। तुम और मैं बैठी हुई, इतना छोटा एक रेस्टोरेंट है जिसमें 22 लोग बैठ सकते हैं। तो तुम्हारा यहां बैठा हुआ है जर्नलिस्ट, मुंबई से आया है, वो अपने पत्नी के साथ आया। तो मुंबई से आया है, तो पत्नी ने बोले मुझे उससे रिक्वेस्ट की कि पत्नी की इच्छा आपके साथ फोटो निकालनी। तो मैंने कहा तुम निकाल लो। जैसे उसने निकाला, पूरे होटल में बैठे हुए सब लोग दौड़ते हुए आए। फिर मैंने उसके सबके साथ फोटो निकाला। तो मुझे वो बोल रहा था कि मैं बिलीव नहीं कर सकता कि पत्नी उसने मुझे कही कि मैं तो आपका भाषण सुनती हूँ, कभी मुझे जिंदगी में ऐसा लगा नहीं कि आप ऐसे होटल में मुझे मिलोगे। मैंने बोला मैं रोज रात को अपने चॉइस के होटल में चुपचाप सिक्योरिटी वगैरह छोड़कर 2-4 लोग लेके रोज जाता हूँ। अब मैं, दिस इज माई पैशन, माई इंटरेस्ट, मैं अपने हिसाब से अपना काम करते रहता हूँ। If you like this video, then like, share and subscribe to Mirror Now.